सर यहाँ पे सेंटर में थैंक यू सर। ये विजुअल दादा दादा सिक्योरिटी दादा 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 नीचे सर दादा कोई उठना मत स्टिल दादा बैठो आएंगे देखो जी फोटो दादा स्टोरी बन गई भाई मैडम विवेक ने आपको सलमान का मजाक उड़ाया, आपके उसके बारे में क्या कहना है? ऐश्वर्या मैडम विवेक ओबरॉय ने आपको और सलमान का मजाक उड़ाया है, आपको उसके बारे में क्या कहना है? मैडम ऐश्वर्या मैडम प्लीज बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच। ऐश्वर्या जी ट्वीट किया था और एक मीम बनाया था एग्जिट पोल को लेकर जिसकी वेरी शेमफुल। It was very shameful. It's as simple as that. He should have not done that. It's not cool to do that. Absolutely not cool to do that. That's all. Let's move on. ईशा आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? I mean, it just shows your mentality, especially if you're getting a minor involved. I think it's not in good taste at all. But it just shows how he is not. It doesn't reflect on what others are, and that's all I like to say. But it was like he said, shameful. माफी सहित अनुपम जी सॉरी माफी मांगते हुए ये सवाल मैंने पूछा, आपने बोला था आउट ऑफ सिलेबस मत पूछना। नहीं जो ये तो बात जो सच है जो उसके बारे में बोलना जरूरी होता है बिकॉज आई थिंक इट वाज इन पुअर टेस्ट। यस Nothing. I'm not here to talk about that. I'm here to watch the play. Nothing. I'm not here to talk about that. I'm here to watch the play. सच जानते हैं वो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो मैटर नहीं करते। सच जानते हैं वो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो मैटर नहीं करते। 29 तारीख की रात को 29th नाइट अराउंड 12:30 टेक्निकली 30th मॉर्निंग ये पूरी कहानी घटी है फ्रॉम अराउंड 12:30 एट नाइट टिल अबाउट 5 in the morning। 4.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा।
सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन. उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया. मुझसे बात करने लगे. शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे. और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो. तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीज़न की वजह से ये सब हो रहा है. तूने अपने आप को समझ क्या रखा है. बड़ी बदतमीज़ी से. सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई. उन्होंने शुरू किया कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मेरी तरह बुरे इंसान हो. बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हुई हैं. अगर आप लोगों ने कभी सलमान से पहले बात की है और स्पेशली अगर शराब के नशे में बात की हो तो आप जानते होंगे कि वो जब बात करते हैं तो आधा तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है आदमी, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा. उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरह हो, यू आर जस्ट लाइक मी, यू आर अ बैड गाय जस्ट लाइक मी. सो मैंने उनसे कहने की कोशिश की, देखो सलमान, डोंट कंपेयर यू एंड मी. तुम्हें कोई बात करनी है तो बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ. तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है. मुझे मालूम है कि औरतों की इज़्ज़त कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि लोगों की इज़्ज़त कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि बुरी ज़बान और बुरे एटीट्यूड से पेश नहीं आना चाहिए. और मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ जहाँ पे आई हेल्प पीपल एंड आई हैव अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ रादर देन थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग एंड बुलिंग पीपल. सो डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट. इफ यू हैव एन इशू, क्लियर इट, टॉक टू मी. सो ही स्टार्टेड आस्किंग मी हु एम आई सीइंग, कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है. तो मैंने कहा दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस. सबसे पहला तो मेरा कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है. मेरी बहुत लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है. और फिर वहां से बात शुरू हो गई और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए एंड मैं दंग रह गया हूं. ही स्टार्टेड टॉकिंग. उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया. मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड. आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया. लेकिन सोमी अली, मेरा लेना देना ना वास्ता, पता नहीं सोमी अली से मेरी कितनी बार, गिन के 4 बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले. और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका है और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूं और मैं ऐसा इंसान हूं, वैसा इंसान हूं. थोड़ी देर तक मैं चुप रहा. फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी ज़बान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है, उन्होंने कंटिन्यू करते गए. और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की. फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात किया और गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछे मुझसे. तो फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप इट. फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट. 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. He's called me 41 times in one night. I don't understand it. मैंने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की पहले. जब उन्होंने इस तरह से गंदी बातें करने लगी, मैंने कहा सलमान नाउ इनफ. अब आप इससे आगे कुछ कहेंगे, यू आर स्पॉइलिंग द रिलेशंस दैट हैज बीन बिटवीन मी एंड योर ब्रदर्स, बिकॉज सोहेल एंड अरबाज आर माई फ्रेंड्स. In fact, Salim uncle has blessed me in the beginning of my career and has advised me about how I should go about it. I said my father and Salim uncle इतने पुराने दोस्त रह चुके हैं कि जब मेरे फादर स्ट्रगलर थे यहाँ पे 30 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे, तब सलीम अंकल से सलाह मशवरा करते थे. जैसे मैंने ये बात कही, उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी कि सुरेश ओबरॉय है कौन, और फिर उन्होंने शुरू कर दी बात. और उसके बाद उन्होंने खुद अपने पिता के बारे में गालियां करना शुरू कर दी. Because people care. People want to know. Just people want.
अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों ने किसी जोड़ी को देखकर ये सोचा कि इस लल्लू को ये लड़की कैसे मिल गई? लॉन्ड्री के बाद किसी ने नताशा और मुझे देखा और यही सवाल नताशा से किया। Salman, you also felt like this. I remember you telling me when जब आपका वो जब आपका ब्रेकअप हुआ था और जब आपको पता चला कि you know your ex-girlfriend is with seeing somebody, तो your reaction was also कि यार नहीं इसके साथ क्या था? वही जिसने कितने 45-32 कितने फोन किए थे? लायर बॉस, मुझे लगता है you were standing in front of the mirror for something about 20-25 minutes watching it. okay. इस डर से कि ये जवाब नहीं आ जाए कि ये भी तुमसे बेहतर है। ये मुझे ऐसा other than Bhaji the Turbinator. 3 हफ्ते पहले मैं भाग रहा था और मेरे लेफ्ट पैर का हैमस्ट्रिंग फट गया। कैन यू इमेजिन दैट? आप किसके पीछे भाग रहे थे? हाँ, विवेक ओबरॉय। नेक्स्ट टाइम मुझे ही बुलाना, मैं भागूंगा, मैं पकड़ के दूंगा उसको। विचार उसके पीछे और देखूंगा ऐसे साइड पे। सही है। चलो भागने गए, चलिए छोड़िए छोड़िए उनको, उनकी जिंदगी उनको जीने दें। प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक हार्ट, प्लास्टिक सब बहुत कुछ है। लेकिन जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या मतलब? नहीं हुआ। बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं ऐसे देख रहा था यार ये क्या हुआ। क्या है ना, अपनी इंडस्ट्री में एक दस्तूर है, टपरवेयर मालूम है आपको, प्लास्टिक के डब्बे बनाती है। उनके यहाँ जितना प्लास्टिक है उससे ज्यादा प्लास्टिक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। सब है यहाँ पे, प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक हार्ट, प्लास्टिक सब कुछ, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो वो आपको देखना है। और आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, अलग लोगों का अलग तरीका है सर्वाइव करने का। क्या आप पूरी तरह अब उन्हें भुला चुके हैं? उन्हें मैं भुला चुका हूँ। मुझे एमनीसिया हो गया है। कुछ सीखे हैं आप इससे, विच इज व्हाट आवर शो इज अबाउट, कि इम्पल्सिव मिस्टेक्स होती है लेकिन आप उसे ओवरकम कैसे करते हैं, उससे क्या सीखते हैं? इस पूरे एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी है, इसका सार मुझे लगता है कि जो भी करना है दिल से करो, सबकी सुनो, खुद की करो। बुरे वक्त में घबराना नहीं, अच्छे वक्त में पगलाना नहीं।